पंचायत जो इलेक्शन चल रहा है उस सिलसिले में आप जमात के कैंडिडेट हैं, आपकी क्या तैयारी चल रही है और इस हनीफाबाद का जो आपका इलाका है उसके बारे में आप डिटेल्स बताइए कि किस तरह जो है आप काम कर रहे हैं अब तक का, और इस बार आप लोग वोट क्यों दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि 2015 में मैंने यहाँ पे ये एरिया से जो नेरलेसर वार्ड है इसमें 5 एरिया आते हैं, रहमताबाद, हनीफाबाद, मास्टर कॉलोनी, तलहा कॉलोनी, मुगेरकेरी और जो है खड़ी मिशन का एरिया। खड़ी मिशन का एरिया से स्टार्ट होके उस एरिया का मेंबर होके 5 साल तक ये एरिया में काम किया हूँ। और हमारे इधर एक प्रोसेस ये है कि सबसे पहली बात यह है कि हमारे इधर 5 मस्जिदें हैं, एक स्पोर्ट्स सेंटर है। स्पोर्ट्स सेंटर की तरफ से 5 मस्जिदों को लेटर दिया गया था कि आपके इधर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो है आप चूज़ करके भेजे बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह 5 जमातों का मैं कितना शुक्र बजा लाऊं कम है कि 500 मस्जिदों में मुझे चुनकर और एक हनीफ वेलफेयर में 6 वोट भी मुझे मिले। तो 6 वोट मिलने के बाद में मेरी जीतने की तवक्को 100% इंशाल्लाह हो जाएगी, कॉन्फिडेंट है। और दूसरी बात यह है कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के दरमियान लोगों के बीच जिस तरह से मैंने काम किया, हमारे लड़कों को लेके काम किया, वही टाइम पे तय किया था कि नेक्स्ट 5 साल के लिए मुझे यहाँ पे मेंबर बनाएंगे। लास्ट टाइम पे पूरे काम नहीं हो सकते, पंचायत में फ़ंड बहुत लिमिटेड होता है। पंचायत में यही काम होता है कि वाटर पाइपलाइन, वाटर सप्लाई का काम, स्ट्रीट लाइट का काम और जो है कचरे का तो हमारी तरफ से कुछ भी काम नहीं हुआ है। फिर भी इंशाल्लाह आइंदे 1 साल में जो है हमारा मैनिफेस्टो में पहली बात दे रहे हैं कि आइंदे 1 साल में कचरे का जो है डोर टू डोर सर्विस शुरू हो जाएगी। ऑलमोस्ट जो है पानी के पाइपलाइन मेरे एरिया में 300 घरों तक पाइपलाइन बने हुए हैं, बोरवेल हुए हैं। तो अभी खाली एक कनेक्शन देना बाकी है, वो भी 1-2 साल के अंदर तकरीबन हमारे एरिया में 80% जो है पानी घर घरों में जो है नल जो है पहुंच जाएगा। रोड का तो पंचायत से 100% तो नहीं हो सकते, सबको पता है। जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का जो इसके टाइम पे जो अपने बारिश के टाइम पे ड्रेन क्लीन करने का था, वो सभी इंशाल्लाह 5 साल में उसका मेंटेनेंस के लिए हम लोग रखेंगे। लास्ट इलेक्शन में आप अनोनिमसली जीते थे, आपको कोई कैंडिडेट नहीं था। इस बार आपके अपोज में कैंडिडेट है? नहीं, हमारे को हम लोग सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और एसडीपीआई का गठबंधन हो रहा है कि मुस्लिम सीट में। मेरा सवाल एक ही है, एसडीपीआई का कैंडिडेट मेरा अपोज में है, यही क्यों मुस्लिम एरिया में क्यों लोग रुके हुए हैं? ये लोग बीजेपी के साथ में गठबंधन करके मेरे सामने रुके हुए हैं, वो भी मेरे एरिया का कैंडिडेट नहीं मिला, कोई बाहर से कैंडिडेट ला के खड़ा किए हुए हैं। हमारे जमात का ये है कि हमारे खिलाफ जो है एक जमात वाले कैंडिडेट डालने के बाद में कोई कैंडिडेट इधर नहीं रुक सकता है, और जो है एक अखलाकी तौर पर नहीं रुक सकता है। जमात के खिलाफ, तंजीम के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ आके कैंडिडेट रुकना है तो कितना सही है आप ही बताइए। दूसरा बात जो है एसडीपीआई पार्टी, एसडीपीआई बाहर भटकल के बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ शौक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हेबड़े ग्राम में हमारे जमात के खिलाफ तीन जगह जमात के खिलाफ कैंडिडेट डाले हुए हैं। हेबड़े में अगर उनको उतना ही इलेक्शन लड़ना था तो हेबड़े में डालना था, उनको उतना ही इलेक्शन लड़ना था टेहनगुंडी में डालना था, उनको उतना ही इलेक्शन लड़ना था हेरतार में डालना था, उनको इतना इलेक्शन होने के में डालना था। वहाँ पे उनकी पार्टी जो उनकी ए टीम जो है बीजेपी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, बी टीम जो है हमारे खिलाफ डाल रहे। मेरे हिसाब से 10 से 15 वोट लेंगे, उससे ज़्यादा उनका कोई भी वर्चस्व नहीं है यहाँ पे। आप अभी आपका काम का क्या तरीका है, किस तरह आप प्रचार कर रहे हैं अपने? सबसे पहली बात जो है मस्जिदों का सपोर्ट है, पूरे एरिया वालों का सपोर्ट है, जितने स्पोर्ट्स क्लब हैं उनका सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जीत तो 100% तय है। और दूसरी बात जो है प्रचार का, मैं खुद घर जा रहा हूँ। मेरे को टोटल 2220 वोट है। 2220 वोट में तकरीबन 2000 वोटर को मैं पर्सनली जानता हूँ। उनके घर का बच्चा के जैसा हूँ, मैं घर का बेटे के जैसा हूँ। तो मेरी जीत जो यकीनी है। क्या प्रेसिडेंटशिप के दावेदार आप हो सकते हैं? अगर इंशाल्लाह बिल्कुल जो है मैं प्रेसिडेंट का दावेदार हूँ। इंशाल्लाह जो है हमारी अगर पंचायत बनेगी तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे जमातें मिलकर मुझे प्रेसिडेंट करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि 5 साल में अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह हनीफाबाद हेबड़े ग्राम का जो एरिया है इंशाल्लाह एक मादरी एरिया करके दिखाऊँगा। ग्राम पंचायत का इलेक्शन पूरे कर्नाटका में
हो रहा है, 2 फेस में हो रहा है, एक 22 को 27 को। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आवाम के हित में हमेशा पहले सफ़ में रहती है, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई मज़हब का हो, उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है, हम लोग करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऐसे ही SDPI बहुत से कैंडिडेट हम लोग सपोर्ट किए हैं, ग्राम पंचायत इलेक्शन में हम लोग सपोर्ट किए हैं उनको। ऐसे ही हेबले पंचायत में भी 2 सपोर्टिंग कैंडिडेट हम लोग अनाउंस किए हैं। एक जामिया वार्ड से जमान, उसका निशान बैट है, और एक कैंडिडेट सद्दाम जो हनीफाबाद वार्ड से है, उसका निशान ऑटो रिक्शा है। हम लोग वो गंदी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने वाले आए हुए लोग हैं। आम आदमी को हम लोग जिता के लेके जा रहे हैं, ना किसी पैसे की लालच, ना किसी पॉलिटिकल पावर का हम लोगों को ये है। हम लोग सिर्फ आवाम की जो खिदमत करने के लिए हम लोग रास्ते पे आए हैं। ये बार हमको मौका दीजिए, आइंदा इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो जो बात आ रही है, थोड़ी एलिगेशंस भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल हेबले पंचायत के जो लास्ट टाइम पंचायत के मेंबर रह चुके मेंबर भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी को आसान होने के लिए हम लोग बनाए। तो मेरा सवाल उनसे ये है, पहला सवाल, हमारे अलावा दूसरा कैंडिडेट जो विनिंग कैंडिडेट लास्ट टाइम के सईद अली हैं, उसके अलावा बीजेपी का कोई कैंडिडेट उनके ऑपोजिट में नहीं है। सामान्य एक ही सीट है वहाँ जनरल, उसमें 2 कंटेस्ट किए हैं, 2 ही लोग हैं, तो कहाँ से बीजेपी आएगी? एक ये सवाल है। हम लोग बीजेपी की बी टीम बोल के वो लोग बोल रहे हैं, मैं ये बात को कंडम करता हूँ। ये सबको मालूम है, ये नई बात नहीं है। बीजेपी की बी टीम वो कांग्रेस है और SDPI बिल्कुल भी नहीं है, ये सबको मालूम है। और जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लगभग 7-8 साल पहले शिवानंद नाइक रुके थे KGP में, उनका प्रचार करते हुए हम लोग खुद अपने आंखों से देखे हैं। KGP येडियुरप्पा जो पार्टी बनाई थी, अभी जो बीजेपी का CM है, उसके प्रचार में शिवानंद नाइक इधर से रुका था, वो लोग घूमे हैं। वो लोग हमको बीजेपी की बी टीम है, वो टीम है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, हम लोग जमात का सबका बहुत एहतराम करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और जमहूरी अंदाज से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना किसी जमात के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, किसी के नहीं। आवाम के लिए एक बेहतरीन नुमाइंदा हम लोग सामने रख रहे हैं और पॉलिटिकल एम्पावर होना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम लोग कैंडिडेट नहीं डालेंगे, अगले 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग सभी साथ दें और ये बेवजह बातों में ना पड़ें। सीधे आप लोग अपना वोट, एक गवाही है, जो 5 साल में एक बार चेहरा दिखाता है, उनको ना दें। और लास्ट टाइम जामिया वार्ड में भी एक भास्कर बोलने वाले को रुकाए थे, वो इलेक्शन जीतने के 1 हफ्ते के अंदर ही वो चला गया, फिर जमात को चेहरा तक नहीं दिखाया। तो ऐसे लोगों को वोट ना दें। अगर 4 वोट डालेंगे, अगर जमात जो बोली है वो छोड़ के दूसरों को डालेंगे, वोट खराब हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ये सब भी बेगुनाद बातें हैं। आपको जिसको पसंद है, ये देखो जमहूरी मुल्क है, आप जिसको चाहिए उसको वोट कर सकते हैं, इसमें किसकी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। आप किसको पसंद करते हैं उसको वोट कर सकते हैं। 4 वोट आपके पास हैं, 4 वोट भी आप डाल सकते हैं अलग अलग लोगों को। 4 वोट, 5वां वोट अगर डालेंगे आपका पूरा वोट खराब हो जाएगा, मत डालिए। आप एक आदमी को उसमें चाहते हैं, अगर पसंद करते हैं, एक को ही डालिए।
ओके, लेकिन उसमें क्या होगा, दूसरे लोग जीतने का चांसेस है।